हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप आज की इस वीडियो में तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है? इट डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू सीरीज ओवरलैपिंग एंड सब प्रॉब्लम। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हुआ। जो तुम्हारी देखो, सबसे पहले तुम समझो ग्रीडी प्रोग्रामिंग क्या होती है। मतलब ग्रीडी में हम क्या करते थे? ग्रीडी में हम ये करते थे, ठीक है। ग्रीडी में तो हम क्या करते थे कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है एस नाम की, ठीक है। ये मान लो, चलो मैं तुम्हें एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। और एक जो हमारी गोल नोड है हमारी, ठीक है। तो हमारे पास इसके पास जाने के 3 रास्ते हैं, ठीक है। ठीक है, हमारे पास जाने के 3 रास्ते हैं, ठीक है। अब देखो, अ, इस रास्ते से हमारी कॉस्ट लग रही है 5 मतलब 3, इससे लग रही है 5, इससे लग रही है 10, ठीक है। अब देखो, ग्रीडी अप्रोच क्या करती थी, ग्रीडी वाली अप्रोच क्या करती थी कि वो ना करंट में जो इन जो करंट में सबसे बेस्ट वाली थी, उसे ले लेती थी, ठीक है। ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। तो देखो, जो क्या करती थी, जो हमारी ग्रीडी वाली थी, वो क्या करती थी, जो करंट में है बेस्ट है वो ले लेती थी, ठीक है। लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करती है, वो सारी नोट्स को देखेगी। मतलब कि जैसे मान लो क्या पता इसके बाद इसके ज़्यादा हो, ठीक है। ठीक है, तो वो सारी नोट्स को देखेगी, ठीक है। अब देखो, ग्रीडी अप्रोच के हिसाब से तो तुमने ये वाली नोट ले ली, उसके बाद उसकी आगे की कॉस्ट 10 पड़ी, उसके बाद मिली, तो इसकी पहली नोट की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या पड़ी हमें? 13 और 13 7 20, ठीक है, 20। उसके बाद हमारी जो कॉस्ट बची 15 और 2 17, ठीक है। और थर्ड वाली की जो कॉस्ट थी वो थी 13, ठीक है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करेगी, पहले इस कॉस्ट पे जाएगी, उसकी कॉस्ट देखेगी, फिर इसके पास जाएगी, इसकी कॉस्ट देखेगी, फिर इसके पास जाएगी, इसकी कॉस्ट देखेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से ये वाली कॉस्ट डायनेमिक प्रोग्रामिंग लेगी, ग्रीडी वाली ये वाली ले लेगी, चाहे आगे का रिजल्ट कुछ भी हो, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, ठीक है। तो ऐसे ही डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करती है, तो ऐसी डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करती है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम होगी, मान लो एक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको तो बीच में से तोड़ती है और फिर उसका एक सोल्यूशन बना के, छोटे छोटे सोल्यूशन बना के उनको कंबाइन करके एक बड़ा सोल्यूशन दे देती है। जो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है वो देती है। इसके 2 फैक्टर होते हैं। देखो, ये थोड़ी थोड़ी तुम्हें लग रही होगी डिवाइड एंड कॉन्कर जैसी, तो इसकी अप्रोच थोड़ी सी सेम ही रहती है। लेकिन डिवाइड और कॉन्कर में ना ओवरलैपिंग नहीं होती। ओवरलैपिंग का मतलब समझ रहे हो? देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले तुम ये समझो ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर के अंदर वही कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसके हमने छोटे छोटे पार्ट करे, उन छोटे छोटे पार्ट के जो आए सॉल्यूशन आए, और फिर हमने उनको कंबाइन करके एक बड़ा सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। अब ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम में क्या होता था, देखो तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है। लाइक ये तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसको तुमने करा, ठीक है। ये तुम्हारे पास प्रॉब्लम आई, अब तुमने इसको सॉल्व करा, ठीक है। और फिर जब इसका कुछ आया, ठीक है, तुमने इसको भी सॉल्व करा। अब यहाँ पे भी एक आया सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये केस करने के बाद, ये वाला जो तुमने इसको सॉल्व करा, यहाँ पे इस फेस में तुमने इसको सॉल्व करा होगा, तो यहाँ पे फिर से यही वाली प्रॉब्लम दोबारा आ गई। तो इसको कहते हैं ओवरलैपिंग और सब प्रॉब्लम, मतलब कि उसी प्रॉब्लम का बार बार रिपीट हो जाना, ठीक है। तो लाइक अब तुम्हारा ये भी हो गया। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में और ग्रीडी अप्रोच तुम्हें पता चल गई क्या होती है, ठीक है। और तुम्हें डिवाइड एंड कॉन्कर, तुम्हें इसके लिए भी एक वीडियो आ जाएगी, ठीक है। उसके अंदर मर्ज शॉट एंड क्विक शॉट शायद से हो, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई। और अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट चीज़ पे, जो थी हमारी एक है एल्गो। तो तुम्हें एल्गो से समझ आ जाए तो मैं इसलिए एक बना देता हूँ, एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो जो हम एल्गो पढ़ेंगे वो होगी LCS, ठीक है। इसका क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें ये एल को पढ़ाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान यहीं लगा लेना। तो देखो, मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ इस एल्गो में, जो मैंने बताया था तुम्हें, LCS यानी कि लॉन्ग एंड कॉमन सीक्वेंस, ठीक है। तो इसके साथ ना तुम्हें ये कुछ ऐसे कुछ दिए होंगे, स्ट्रिंग दी होगी तुम्हें, स्ट्रिंग मान लो, जो भी तुम इसे कह लो, एरे कह लो, ठीक है। जो भी है तुम्हें ऐसे कुछ दिया होगा, ठीक है। तो तुम्हें ना इसका एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। देखो कैसा ग्राफ बनाना है। तुम यहाँ लिखो X, यहाँ लिखो Y, ठीक है। यहाँ पे X वाले लिख दो BACDB, उसके बाद
देखो सेम ऐसे ही बनाना है तुम्हें, एक्स के लिए भी तुम्हें एक बनाना है और वाई के लिए भी तुम्हें एक कॉलम बनाना है, ठीक है। तो अब देखो तुम्हें जहाँ जहाँ पे एक्स कर देना वहाँ वहाँ जीरो कर देना है। ये तुमने वाई के कॉलम में कर दिया और एक्स के रो में तुम्हें जीरो जीरो कर देना है, ठीक है। अब इसकी एक ट्रिक होती है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ तुम्हें ना सेम पैटर्न मिलेगा, जहाँ जहाँ तुम्हें सेम पैटर्न मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे बी और बी है, तो वहाँ पे तुम ना कुछ ऐसा एरो बना दोगे, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे तुमने एक एरो बना दिया, ठीक है। उसके बाद एक एरो यहाँ बनाओगे, उसके बाद ए नाम से यहाँ पे इसमें कोई नहीं है, उसके बाद सी का ये है, उसके बाद डी, उसके बाद बी। अब नेक्स्ट तुम क्या करोगे, अब यहाँ पे आए कंपेयर करने की वैल्यू, ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे जीरो जीरो है, ठीक है, यहाँ पे जीरो जीरो है तो यहाँ पे भी वही चीज़ आ जाएगी, लेकिन अभी यहाँ पे ना ये एरो है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एरो है। तो अब इसका क्या करना, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी इसके अराउंड जो वैल्यू होगी, ओके। तो देखो इन दोनों पे, लेकिन यहाँ पे इस बॉक्स में एरो है तो इस एरो का ध्यान रखना। तो जैसे ये आया तो तुम ये वाला ले लो, यहाँ पे इसमें +1 करके यहाँ लिख दो 1, ठीक है। उसके बाद क्योंकि अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो अब ये दोनों वैल्यू कंपेयर होंगी, ठीक है। इन दोनों वैल्यू में जो बड़ी होगी वो यहाँ लिख दो और साथ में वो एरो लगा दो, यानी कि ये ऐसे एरो लो कि ये वैल्यू तुमने ली कहाँ से, ठीक है। अब इन दोनों में ये वैल्यू होगी, इसमें भी 1 बड़ा है तो 1 और कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों में से वैल्यू ये 1 बड़ी है 1 और अप एरो, ठीक है। इन दोनों में से ये वैल्यू सेम है, क्योंकि सेम है तो तुम ना देखो कोई सा भी एरो आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अब ज़्यादातर ये वाला एरो लगाया जाता है 1 वाला, ठीक है। तो तुम भी ये लगा लेना और इन दोनों में भी ये वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी ये वैल्यू सेम है, ओके। तो हम ये वाला कॉलम करना भूल गए शायद। तो देखो इन दोनों में ये वैल्यू क्या थी, मतलब इन दोनों में वैल्यू 1 बड़ी थी, लेकिन इसको छोड़ो क्योंकि एरो यहाँ पे ये है तो यहाँ पे +1 करके 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, दोनों में से बड़ी कौन सी है, ये वाली, तो अब वाला एरो लगा के ये। उसके बाद इन दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है, दोनों बराबर हैं तो कोई सा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो अप वाला ही लगाना वैसे ज़्यादातर तो अप वाला ही लगता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला एरो है तो यहाँ की मतलब ये वाली है, ये वाली वैल्यू इस एरो की, ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसमें +1 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है, ये वाली, तो 2, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास इन दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 1 और बनाएंगे फिर एक एरो, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे एक एरो है, यहाँ पे इस एरो है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू में +1 करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों वैल्यू देते हैं, ठीक है। ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है तो कोई सी वैल्यू हम इनमें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू सेम है, बड़ी है, दोनों सेम है तो दोनों में से कोई सी भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इधर आ जाते हैं, इस वाली वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू ये 2 है तो 2 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से वैल्यू बड़ी सेम वैल्यू है वैसे तो सेम वैल्यू है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। उसके बाद यहाँ पे इसे आ गई तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। यानी कि ये था तो +1 और यहाँ पे आ गया 3। तो ये इस तरह होता है तुम्हारा LCS, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा LCS, ठीक है। तो देखो इस तरह तुमने ये LCS कर लिया अपना, ठीक है। तो तुम्हारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मैंने तुम्हें डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी बता दी। उसके साथ मैंने तुम्हें एक एल्गो भी करके दिखा दिया, LCS लॉन्गेस्ट कॉमन सीक्वेंस। अब तुम्हारा क्या बचा इसके बाद, तुम्हारा इसके बाद बचा एक ऑप्टिमल BST। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। तो होप सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।